Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video we have to discuss about percentage chapter. तो हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 61 और 4 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जैसे आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पार्ट वी हैव गिवन 24% ऑफ 175। देखो 24, अब परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में क्या लगेगा, 100 लगेगा। ठीक है, अब ओम हटाते हैं तो क्या आता है, हमको पता है मल्टीप्लाई, फिर क्या है 175। ठीक, बस इतना ही करना है। अब करेंगे कट, 25 4 जा एंड 25 7 जा 175, 4 1 जा 4 4 6 जा 24। अब देखो हमारे पास क्या बचा है, 6 इंटू 7, 6 7 जा 42 हमारा आंसर होगा। ओके, ऐसे ही इसको कर लेंगे। 8 का परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड लगेगा 100, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एंड 2 2 5, 25 4 जा 100, 25 9 जा 225, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 9 18, बाकी नीचे 1 है, लगाने की जरूरत नहीं। ऐसे इसको भी कर लेते हैं। 70% हटाएंगे तो डिवाइड में लगेगा 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाई 80। देखो 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 7 8 से कितना हो जाएगा 56। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास 120, 120 का परसेंट हटाएंगे लगेगा 100, मल्टीप्लाई 45। ओके, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रहा है, ये ध्यान रखना ऊपर वाले नीचे वाले ही कटते हैं, जैसे ऊपर ऊपर वाले नहीं कट करने बिल्कुल भी। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। देखो ये 45 जो ऊपर वाले के साथ ही होता है, नीचे नहीं आता है। 9 6 जा 54 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आगे बढ़ते हैं ई पार्ट पे। देखो ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, पहले 16, 16 का हटाएंगे परसेंट, डिवाइड में क्या लगेगा 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 5 5 0 550 ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। हम बस क्या कर रहे हैं, पहले परसेंट हटाए फिर ऑफ हटाया, ऑफ से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5 1 जा 11 टाइम हो जाएगा, 2 8 जा 16, 11 8 जा क्या आ जाएगा 88। कुछ बच्चे यहाँ पे परसेंट लगा देते हैं गलती से, वो नहीं करना क्योंकि परसेंट तो हम हटा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 6.4 डिवाइड बाई 100 क्योंकि परसेंट हटा रहे, इंटू 750। ओके, देखो 1 0 1 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, क्या बचेगा 2 और 5, 5 5 जा 25। ठीक है, देखो हमारे पास अभी 2 ही बच रहा है, इसको भी कैंसिल कर लेते, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, पॉइंट एज इट इज आ जाएगा, फिर 4 बजा 2 2 जा 4। अब क्या बचा 3.2 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 2 जा 30, कैरी कितना हो जाएगा 3, 15 3 जा 45 और 3 कितना हो जाएगा 48। ठीक, अब देखो एक डिजिट फिर डेसिमल, वन डिजिट एंड डेसिमल, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 48 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं, 9% हटाएंगे तो क्या लगेगा, डिवाइड में 100 लगेगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर ये 70 10 10 कैंसिल, 9 7 जा 63। अब देखो डिवाइड में हमारे पास 10 भी बच रहा है, तो इस 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.3। 1 0 है तो डिजिट 1 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा। ओके, और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, कैसे, देखो 63 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितना टाइम होगा 6 टाइम, तो क्या हो जाएगा 3/10। ठीक, अब इसको कर लेते हैं, 5 डिवाइड बाई 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एंड 12.6। ओके, देखो ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं, पहले मल्टीप्लाई करो फिर कैंसिल करो, जो भी आपको ठीक लगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0। ठीक है, अब देखो ये इधर लिख लेते हैं 12.6 अपॉन 20,
देखो नीचे ही रहेगा और कट कर लेंगे। 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, फिर रहेगा पॉइंट और ये 3, 2 3 जा 6 हो जाएगा ना। देखो 6.3 अभी भी डिवाइड में 10 क्योंकि हमने 2 को तो कट किया था। अभी कितना जीरो है 1 जीरो, तो डेसिमल एक डिजिट और आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो क्या होगा 0.63। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। और आप इसे अगर फ्रैक्शन में रखना चाहो तो फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। देखो 63 डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 to 100। जैसे भी आपको आंसर मिले ये या ये सारे करेक्ट होंगे, ठीक। 15% ऑफ 15% हटाएंगे तो डिवाइड में क्या लगेगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और ये होगा 15, ठीक। 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद डेसिमल कन्वर्ट करना है, या फिर नहीं भी करना चाहो तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। 15 इंटू 15 225 अपॉन 100, ठीक। अगर आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछे तो सिंपलेस्ट में कर देना, या फिर मिक्स में भी। तो कट हो रहा है तो पहले इसको कट ही कर लेते हैं। 25 9 जा 25 4 जा 9/4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म इस फ्रैक्शन का, और इसका मिक्स हो जाएगा 4 2 जा 8 1/4। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो पिछले वाला जैसे क्वेश्चन ही है, इसमें हम क्या है यूनिट गिवन है, जैसे यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे रुपीज, तो ये यूनिट लगाना जरूरी है बस। ठीक है, इसे में हमको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। जैसे 20% हटाएंगे तो डिवाइड लगेगा 100 से, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 70, सेम प्रोसेस होगा, कोई चेंज नहीं है, ठीक। 0 1 1 1 1 कैंसिल हो क्या आ जाएगा 14। अब जैसे आपसे कहा है कि यूनिट का ध्यान रखना, रुपीज है तो रुपीज ही आएगा, ठीक है। ऐसे जब तक हम कन्वर्ट नहीं कर ले तब तक तो 70, ये है परसेंट हटाएंगे डिवाइड में क्या लगेगा 100 इंटू, देखो कितना है 40 किलोग्राम, कितना है 40 किलोग्राम। तो यूनिट हम बाद में लगा लें, 0 टू 0 कैंसिल, 0 टू 0 कैंसिल, 7 4 जा 28 क्या आ जाएगा किलोग्राम, ठीक। ऐसे इसको भी कर लेते हैं। देखो क्या होगा 14% हटाएंगे डिवाइड क्या लगेगा 100, और यहाँ पे क्या जाएगा देखो 750, और ये क्या है ग्राम में। 10 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, अब 5 1 जा 5, 2 5 5 5 जा 25, 15 7 जा 105 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं। 6 इंटू सॉरी डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई रुपीज 125 पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, वरना फिर डेसिमल में ही फाइंड करना पड़ेगा हमको। रुपीज है 6 5 जा 30, तो कितना है 3 6 2 जा 12 और 3 15, कैरी 1 6 1 जा 6 और 1 7 अपॉन 100, ठीक है। तब देखो 1 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, और यूनिट हमारे पास क्या है रुपीज, तो क्या होगा रुपीज 7.50। आप इसको 7.5 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इसका मतलब ये होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो हमको क्या गिवन है 60% ऑफ ए ईयर, 60% हटाएंगे तो डिवाइड में लगा लेंगे, ठीक है। 1 ईयर का मतलब लिख लेते हैं 12 मंथ, कितने 12 मंथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपने क्या लिया है 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ, ठीक है। पहले मंथ से करेंगे फिर डे से करेंगे, इसलिए डबल टाइम लिखा हुआ है, ठीक। 10 कैंसिल, 2 3 जा 2 5 जा 12 3 जा 36 अपॉन 5, क्या आएगा मंथ। अब इसको मिक्स में कर लेते हैं, 5 7 जा 35 1/5, 7 होल 1/5 मंथ, ठीक। अब इसको डे से भी कर लेते हैं, 60% हटाएंगे 100 लगेगा, मल्टीप्लाई 1 ईयर 365 डेज,
देखो जब कहीं पे गिवन ना हो तो हमको नॉर्मल ईयर ही लेना है, ठीक है, नॉर्मल ईयर ही रखेंगे। 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 2, 5 जा, अब 5 से कर लेते हैं, 5 7 जा 35, 1 और 5 बचा, 5 3 जा 15। अब देखो क्या बचा हमारे पास, 3 इंटू 73, नीचे क्या है 1 1 लगाने की जरूरत नहीं, 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21 डेज, 219 डेज आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको गिवन है 5% हटाएंगे, क्या लगा देंगे 100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई ए मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको लिखना भी है कि 1 मीटर आपने क्या लिया है 100 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सारे कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा सिर्फ 5 सेंटीमीटर। अब कन्वर्ट क्यों ही वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 8% of a liter, 8 divided by 100, a liter means 1000 milliliter. So write here a liter equals to 1000 milliliter. Okay, now 20 cancel, what remaining, 8 into 10, 80 milliliter, right। 8% हटाएंगे तो क्या लगेगा, डिवाइड बाई 100 into 2 kilogram, convert into gram, then 2000. So you know that 1 kilogram equals to 1000 gram, correct। Now 20 cancel, 8 2 ja 16 and 10 as it is 160 gram। Now this one 10% remove, divide by 100 into a liter, also convert into milliliter, जैसे हमने पिछले में किया था। Then write here LITRE equals to 1000 milliliter, 20 cancel, now 10 into 10 100 milliliter। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7A part, what percent of 72 is 18। देखो जिस जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। पहले हमको परसेंट गिवन था और ये इज वाला नंबर पूछ रहा था, ठीक है। अभी हमको परसेंट फाइंड करना है, पहले बेसिक से कर लेते हैं, फिर दूसरा मेथड बताते हैं इजी वाला। देखो वाट परसेंट, तो हम मान लेते क्या है एक्स परसेंट, क्या है एक्स परसेंट ऑफ, ही रहने दो 72, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं पहले, इक्वल्स टू 18, इज का मतलब इक्वल, ठीक। अब जैसे कि ये है, अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो इसको पहले एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, x अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 72 इक्वल्स टू 80, ठीक। x अपॉन 100 इक्वल्स टू 18। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो डिवाइड में जाएगा, कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो 72 डिवाइड में जाएगा, तो 18 1 जा 18 4 जा 1/4, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ x का वैल्यू, तो ये डिवाइड में है, अपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 1/4 इंटू 100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा ये 25%। देखो हमसे पूछा वाट परसेंट, तो परसेंट में, ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड, अब आपको क्या ध्यान रखना है, पूछ क्या रहे हैं रिक्वायर्ड परसेंट, देन राइट हियर रिक्वायर्ड परसेंट, रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल्स टू, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इज के बाद जो भी नंबर लिखा हुआ है वो रखेंगे न्यूमरेटर पे, ठीक, और उसके अलावा जो बच गया वो आएगा डिनोमिनेटर पे, ठीक। और हमने क्वेश्चन किया था कि जब भी हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। 18 1 जा 18 4 जा, और इसको भी कट कर लेंगे, 4 1 जा एंड 4 25 जा, तो हम कर रहे थे परसेंट में कन्वर्ट, तो आ जाएगा 25%, ठीक है। देखो 25% इससे भी और इससे भी,
ठीक, अब आगे हम इसी मेथड से करें। ओके, आगे बढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे। बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 करिए। देखो जैसे हमको क्या फाइंड करना है, परसेंट, देन फाइंड रिक्वायर्ड परसेंट। ओके, तो जैसे कि आपसे बताएं, द नंबर आफ्टर इज राइट एज न्यूमरेटर and the remaining as denominator, converting into percent then multiply by 100, 0 0 cancel, 7 2 जा 14। अब देखो 2 multiply 10 बचा, it means 20%। now C part, what percent of 30 is 24, then there also we need to find percent, required percent equals to, after each number write as numerator and the remaining downside, converting into percent multiply by 100, 0 0 cancel, 3 1 जा 3 8 जा 8 10 जा 80%। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें परसेंट डिफाइन करें, सेम ही पार्ट चल रहे हैं। देन राइट रिक्वायर्ड परसेंट, रिक्वायर्ड परसेंट equals to, after each number upper side and the remaining downside, converting into percent then multiply by 100। 13 का टेबल आता है ना, 13 5 जा 65, 13 8 जा 104, 5 1 जा 5 and 5 20 जा 100, 8 2 जा 16 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा, तो 160%। नाउ दिस वन, रिक्वायर्ड परसेंट, required percent, after is we have given 29.4 and divide by 42, जो बच गया वो नीचे आएगा into 100। अब देखो डेसिमल हटा दो आप यहाँ से, तो एक जीरो नीचे लगेगा, 10 लगेगा, 10 10 कैंसिल। ओके, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, किससे, पहले 2 से ही कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 4, 2 7 जा 14। अब आपको 21 का टेबल आता है, देख सकते हैं 21 1 जा एंड 21 7 जा, तो यहाँ पे 7 इंटू 10 क्या जाएगा, 70%। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7F, रिक्वायर्ड परसेंट, required percent, after is numerator and the remaining denominator, converting into percent multiply by 100, remove decimal divide by 10, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 लग जाएगा, 0 0, 3 से कट कर लो या फिर 63 की टेबल से 5 टाइम हो जाएगा। 3 से कर लो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखो 21 1 जा 21 5, तो क्या बचा, देखो हमारे पास 5 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 50%। आगे बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट परसेंटेज 45 पैसे ऑफ 1 रुपीज। देखो तो क्या है, हमारे पास इज के बाद वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे और बच गए उसको नीचे, और हम क्या फाइंड करना, व्हाट परसेंट, देन रिक्वायर्ड परसेंट, रिक्वायर्ड परसेंट क्या होगा, 45 पैसे अपॉन गिवन है 1 रुपीज, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 100 पैसे और परसेंट में कन्वर्ट करें, देन मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या क्या है, 1 रुपीज को 100 पैसे लिए, पैसे पैसे कैंसिल हो जाएगा, 0 टू 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा हमारे पास, ये 45 बचा, तो 45% ये हमने लिया था, ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, there also we need to find percent, then write required percent, required percent, after is number 34, 34 पैसे डिवाइड बाई 170 पैसे। देखो रुपीज 1.70 में हमको पता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, पैसे में हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको,
then multiply by 100. पैसे पैसे कैंसिल, 0 2 0 कैंसिल, 17 1 जा 17 2 जा, अब बचा 2 और 10, 2 10 जा 20% हमारा आंसर होगा। सिमिलरली दिस वन, व्हाट परसेंट इज 400 मीटर ऑफ 1 किलोमीटर, इसमें परसेंट डिफाइन करना है। रिक्वायर्ड परसेंट, इसके बाद वाले नंबर को एज ए न्यूमरेटर एंड द रिमेनिंग डिनोमिनेटर, 1 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए तभी कन्वर्ट होगा, ठीक। एंड राइट हियर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये हमने इसमें क्वेश्चन में अप्लाई किया है, ठीक है। मीटर मीटर कैंसिल, 20 20 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, देन आवर आंसर इज 40%। okay, now this one, required percent, required percent इज के बाद नंबर देखो क्या है 15, देन 15 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पे मीटर है, मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन राइट हियर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ओके। और कन्वर्ट करें परसेंट में तो मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो देखो 15 ही बचा, तो 15% हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट। और 8th ई पार्ट, व्हाट परसेंट इज, तो इसके बाद वाला नंबर रखेंगे ऊपर 3 mm और नीचे रखेंगे जो बच गया उसको 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में हमको पता है कितना होता है 10 mm, एंड 10 mm इंटू 100, क्यों परसेंटेज में कन्वर्ट करें इसलिए, मिलीमीटर मिलीमीटर कैंसिल, 0 2 0 कैंसिल, 3 10 जा 30% हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली दिस वन, आफ्टर इज नंबर एज ए न्यूमरेटर राइट 2.5 किलोग्राम इक्वल्स टू 2500 ग्राम, then apply here 2500 gram, converting into percent then multiply by 100, g ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, 20 कैंसिल, 25 1 जा 25 9 जा, then 9% is correct answer, okay। इसके नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।